एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हुई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार बनकर तैयार होने वाली चिकन स्टिक्स की रेसिपी। जी हाँ, आज हम चिकन के सीख कबाब या चिकन बोटी नहीं बनाने वाले हैं। आज हम बनाने वाले हैं चिकन स्टिक्स की रेसिपी, जो कि नहायत आसानी से बनकर तैयार हो जाएगी और आप लोग इसको इफ्तार के मौका पर बना सकते हैं, क्योंकि रोज़ समोसे पकौड़े खाने के बाद आप लोग ये चिकन स्टिक की रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। बच्चे बड़े सब बहुत शौक से खाएंगे और आपकी तारीफ़ें करेंगे। रेसिपी को बस आपने फुल वॉच करना है। रेसिपी अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए अब हम इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले देखिए, हमने यहाँ पर हाफ के जी बोनलेस चिकन का ले लिया और अब हम यहाँ पर चिकन को सबसे पहले कर लेंगे मैरिनेट। तो 1 टेबलस्पून इसमें लेमन जूस शामिल कर देंगे, जिससे चिकन बहुत जूसी और मज़ेदार हो जाता है। उसके अलावा हम इसमें डाल देंगे 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। और इसके बाद यहाँ पर 1.5 टेबलस्पून हम इसमें हरी मिर्चें डाल देंगे क्रश की हुई। तो ये बहुत ही मज़ेदार और सिंपल सी मैरिनेशन हमारे इस चिकन की, तो आप लोग इसको फुल वॉच कीजिएगा। साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। और इसके बाद इसमें अब हम कुछ मसाले डालते हैं, जिसमें 1 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर का ले लिया। स्पाइस का लेवल आप टोटली अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके बाद हम इसमें 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर डाल देंगे और ये हमने भुना हुआ ज़ीरा पाउडर ही लिया। और इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे, जो कि आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। बस ये सिंपल मैरिनेशन है। अच्छे से अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं एक बार। तो देखिए, बिल्कुल आसान ये रेसिपी है और ये सारे मसाले हर घर में मौजूद होते हैं। तो आप लोग आज ही इफ्तार पार्टी में, इफ्तार के मौका पर अपने ये चिकन स्टिक्स बना सकते हैं और बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि सीख कबाब और मलाई बोटी ये चीज़ें तो आम रूटीन में सब खा लेते हैं, लेकिन ये चिकन स्टिक की रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। एक नई चीज़ है, नई नई चीज़ें बनाया करें और घर वालों को भी खिलाया करें और खुद भी खाया करें। तो देखें, अच्छे से इतना मिक्स करना है कि सारे जो मसाले हैं वो चिकन पर अच्छे से लग जाए इक्वली। और अब देखें, मिक्स करने के बाद एक अदद हमने अंडा लिया, इसको जस्ट हल्का सा बीट करेंगे और ये हम इसमें शामिल कर देते हैं इस तरह से। और बस ये अब अच्छे से मिक्स कर लेना। ये हमारी मैरिनेशन में लास्ट इंग्रेडिएंट था। तो अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर कर दिया करें। देखें, अच्छे से हमने मिक्स कर दिया। अब यहाँ पर बारी आती है चिकन के मैरिनेशन की। तो मैं यहाँ पर इसे 5 से 6 घंटे के लिए मैरिनेट करूँगी। आप लोग ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं। तो 5 से 6 घंटे मैरिनेट करने के बाद आपको बताते हैं कि आगे हम लोगों ने क्या करना है। 5 घंटे गुजर जाने के बाद यहाँ पर हम ऊपर से कवर हटा देते हैं। आप लोग इस चॉपर की जगह कोई भी प्लेट रख सकते हैं ऊपर, उसमें कोई मसला नहीं है। तो देखिए, माशाल्लाह से मैरिनेशन बहुत ज़बरदस्त हो गई है चिकन की और मसालों की खुशबू भी इस वक्त आ रही है। क्योंकि जब हम चिकन को मैरिनेट करते हैं तो चिकन बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है, अंदर से जूसी भी होता है। और ये जो स्पाइसेस हम ऐड करते हैं वो भी चिकन में अंदर तक अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जिससे चिकन फ्लेवरफुल हो जाता है। अब हम इसमें डाल देंगे यहाँ पर अपनी चिकन स्टिक को क्रिस्पी करने के लिए 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। तो ये कॉर्नफ्लोर आपने इस स्टेज पर ही ऐड करना है, पहले मैरिनेशन के टाइम पर ऐड नहीं करना। देखें, ऐड करके हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हमने ले लिया यहाँ पर तिक्का स्टिक्स। ये इजीली आपको किसी भी शॉप से मिल जाएंगी। और अब हम इसमें इस तरह से स्टिक में लगा देंगे अपनी बोटियाँ। तो देखिए, इंशाल्लाह आप लोगों के भी चिकन स्टिक बहुत मज़ेदार बन सकती है अगर आप लोग रेसिपी को स्किप किए बगैर देखेंगे। क्योंकि अगर आप लोग रेसिपी को स्किप कर देंगे तो आपकी कोई ना कोई चीज़ मिस हो जाएगी, जिसकी वजह से रेसिपी का टेस्ट इनकम्प्लीट रह सकता है। अब यहाँ पर हम अपनी एक अच्छी सी स्टिक रेडी कर लेंगे चिकन। और ये देखें, ज़्यादा नहीं लगाएंगे, नॉर्मल से थोड़ा सा बीच में फासला भी हमने रखना है। ये देखें, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, हमारी यहाँ पर स्टिक तैयार हो चुकी है एक। ऊपर हमने इसकी थोड़ी सी मैरिनेशन भी लगा दी है। तो इसको अब हम साइड पर कर देते हैं और बाकी भी सारी इसी तरह से बना देते हैं। तो अगर आज से पहले आप लोगों ने चिकन स्टिक की रेसिपी नहीं बनाई तो इसको ज़रूर से ट्राई करें। हाईली रिकमेंडेड रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार। किसी रेस्टोरेंट से भी आपको इतनी मज़ेदार चिकन स्टिक नहीं मिलेगी जितनी आप लोग अपने घर में मज़ेदार बना लेंगे। तो देखिए, सारी स्टिक्स हमने यहाँ पर अपनी तैयार कर ली हैं। अभी हमने यहाँ पर ले लिए हैं ब्रेड क्रम्स। तो अब हम अपनी इन स्टिक्स पे कोट करेंगे ब्रेड क्रम्स। और यकीन करें, ब्रेड क्रम्स कोट करने से जो ऊपर वाली लेयर है वो हमारी बहुत क्रिस्पी हो जाएगी। चिकन तो अंदर से सॉफ्ट रहेगा, लेकिन ब्रेड क्रम्स से ऊपर से बहुत क्रिस्पी भी हो जाएगा। तो आप लोग इसको फिर आराम से इंजॉय कर सकते हैं। जब आपका दिल करे आप लोग इसे बना सकते हैं आसानी से, क्योंकि ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। आप लोग इसको इफ्तार से 1 दिन पहले या सुबह टाइम में मैरिनेट करके रखते हैं और इफ्तार से फिर 1 घंटा पहले आराम से आप लोग इसे फ्राई कर सकते हैं। सारी स्टिक्स को हम ब्रेड क्रम्स लगा लेते हैं। तो इससे पहले भी मैंने आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा रमज़ान स्पेशल रेसिपीज शेयर की हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जैसे कि मैंने कल आप लोगों के साथ, जैसे कि कल रमज़ानुल मुबारक का पहला जुम्मा था, तो मैंने आप लोगों के साथ कचौरी की रेसिपी शेयर की थी, कीमा कचौरी की। वो भी बहुत मज़ेदार थी, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर अब बारी आती है चिकन स्टिक्स की फ्राइंग की। तो एक हमने पैन ले लिया और इसमें ऑयल को हमने जस्ट हल्का सा गर्म किया, ज़्यादा गर्म नहीं किया। ये हम इसमें अपनी स्टिक्स अब अरेंज कर देते हैं। और फ्राई आप लोगों ने यहाँ पर मीडियम लो फ्लेम पर करना है।
फ्लेम को हाई बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि ब्रेड क्रम्स लगे हुए हैं। अगर आप लोग हाई फ्लेम कर देंगे तो जो ब्रेड क्रम्स है वो जल्दी से कलर उनका चेंज हो जाएगा, फिर आपका चिकन अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो इसीलिए मीडियम लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे, आराम से फ्राई होने देंगे ताकि चिकन भी अच्छे से कुक हो जाए और कलर भी प्यारा सा आ जाए। तो देखिए अब यहाँ पर एक साइड कुक हो चुकी है, अब हम साइड को टर्न कर देंगे और माशाल्लाह से देखिए कितना प्यारा कलर आ गया। तो जब ये फुली फ्राई हो जाएगा तो यकीन करें आप लोग इसको देखे बगैर रह नहीं पाएंगे, और मुझे यकीन है कि आप लोग आज ही इफ्तार में इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करेंगे। साइड्स तो टर्न कर दिया हमने, अब दूसरी साइड को भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो काइंडली प्यारे से कमेंट जरूर से कर दिया करें। आप लोगों के कमेंट्स हमारी मोटिवेशन होती है, जब आप लोग प्यारे प्यारे से कमेंट्स करते हैं तो उससे हमें भी अच्छा लगता है और फिर हम और अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। लीजिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी और अंदर से उतनी ही जूसी चिकन स्टिक्स बनकर तैयार हो चुकी है। तो देखिए एक एक स्टेप बहुत सिंपल है, अगर आप लोग समझें इसको अच्छे से। सारी स्टिक्स हम निकाल लेंगे सेम, ये देखिए माशाल्लाह से प्यारा सा कलर आ चुका है। और बस अब हमने बाकी की स्टिक्स भी सारी इसी तरह से फ्राई करनी है और फिर ज़्यादा कुछ नहीं करना। डिश आउट करके आपसे इनकी फाइनल लुक शेयर करते हैं। तो लीजिए व्यूअर्स देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार चिकन स्टिक्स की रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। तो यकीन करें आज से पहले आप लोगों ने इतना फ्लेवरफुल चिकन नहीं खाया होगा। ये रेसिपी बहुत आसान है, खाने में बहुत ही लाजवाब और जायकेदार है। तो अगर आज से पहले नहीं ट्राई की इस चिकन स्टिक की रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर दें, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर दें। चैनल पर नहीं है चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो फिर नेक्स्ट किसी मज़ेदार सी वीडियो से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।